नमस्कार, मैं हूँ विशाखा कुमारा। वेलकम करती हूँ आपको कुमाराज एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में पुनः सूर्य के गोचर के लिए। जैसे कि मैंने बात करी है आपसे कि हम लोग बात करेंगे अगले हमारे वीडियोस में एक तो सूर्य का गोचर और उसके बाद में सूर्य ग्रहण, दोनों के प्रभाव हम पर क्या गिरने वाले हैं। नेचुरली अगर ग्रहण की बात कर रही हूँ तो उसके पहले मुझे सूर्य के गोचर पे बात करनी पड़ेगी, जो कि वो मिथुन राशि में अभी 15 जून को सुबह 7:13 पे हो रहा है और यह रहेगा 16 जुलाई तक 2020 तक। उसके बाद सूर्य कर्क राशि की ओर बढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपसे बात करी थी कि अभी फ़िलहाल जो हम खगोलीय घटनाएं जितनी भी हो रही है और ब्रह्मांड में जितने भी हमारे लिए ग्रहों का जो परिवर्तन चल रहा है वो थोड़ा सा सेंसिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है। तो इसलिए हर गोचर का हम पर किस तरह से क्या प्रभाव पड़ना है ये जानकर हमारी एक रूपरेखा तैयार करने में हमें बहुत मदद मिलेगी। मैं शुरू करती हूँ मेष राशि से। मेष राशि के पराक्रम भाव में हो रहा है। पराक्रम भाव में सूर्य का गोचर होना बहुत अच्छा माना गया है और आप पराक्रमी बनेंगे, आपके भाग्य में वृद्धि होगी, आपको काम करने के अवसर मिलेंगे, आपको बहुत नए नए आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे जो कि आप रिस्क से जुड़े होंगे और हो सकता है कि आप रिस्क लेने में सक्षम रहेंगे। लेकिन इसका दूसरा प्रभाव आपकी सेहत पे बहुत बुरा पड़ना है। जिस रोग से आजकल हम लड़ रहे हैं उस रोग के होने की पूरी संभावना है। मेरा इस वीडियो में जब भी मैं किसी की सेहत के लिए जो बात कर रही हूँ उसमें मेरा डराने का कुछ उद्देश्य नहीं है, पर लेकिन चेतावनी ज़रूर है, क्योंकि जो ग्रहों के योग बनते हैं उससे किस दोष के संपर्क में, किस रोग के संपर्क में हम आ सकते हैं वह कभी कभी दिखता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रही हूँ कि सचेत रहिए ताकि आप अपना ख्याल रखेंगे। दूसरा, आपके भाई बहनों के साथ में आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। आप अपना ध्यान रखिए, अपने व्यवहार का ध्यान रखिए, आप शांत रहिए, परिवार में माहौल को अच्छा रखिए। बाकी ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा माना गया है। वृषभ राशि के लिए बात करूंगी। देखिए यहाँ पर जो सूर्य है वह आपके धन संचय की जगह पे हो रहे हैं, तो धन का तो आप संचय कर पाएंगे। आपको अचानक से बहुत सारे लाभ की जो संभावना दिखेगी, आप उसमें कुछ ना कुछ अपने लिए कर पाएंगे। लेकिन आपकी वाणी बहुत ख़राब हो सकती है यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो, और आपकी इस वाणी की वजह से आप अपना नुकसान कर बैठेंगे, क्योंकि जब भी राहु, सूर्य और बुध जब भी यहाँ होते हैं सेकेंड हाउस में तो वाणी से हमें परेशानी होती है और हम कड़वाहट की वजह से अपने रिश्तों में बहुत बुरी स्थिति पैदा कर लेते हैं। तो होते होते जो लाभ होते हैं वो भी हमारे लिए कई बार नुकसान में परिवर्तित होते हैं। तो आपके लिए यही चेतावनी है कि आप अपना व्यवहार कुशलता को मेंटेन रखिएगा। मिथुन की बात करूंगी। मिथुन के तो लग्न में ही हो रहा है। लग्न में अगर ये गए हैं तो वैसे तो भद्र योग है और सूर्य का बुध के साथ में जब बुधादित्य योग बनता है, ऑलरेडी वहाँ राहु और बुध साथ में तो एक जड़त्व दोष का तो निर्माण हो ही चुका है पहले। और उसके अलावा यदि हम देखें तो जो भद्र योग है जो केंद्र में बन रहा है मिथुन राशि के लिए, ये अच्छा माना गया है। लेकिन ग्रहण दोष भी इसमें बन गया है क्योंकि सूर्य और राहु साथ में आ गए हैं। तो मिथुन के लिए जो है अभी अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखें। उनके लिए भी मैं यही कहूँगी कि अभी इस जो रोग चल रहे हैं, आप जानते हैं मौसमी बीमारी है इस तरह की, उसमें उसकी चपेट में आप भी आ सकते हैं। तो अपना विशेष रूप से ख्याल रखिएगा, क्योंकि लग्न में इस तरह का ग्रहण का दोष इस समय बनना थोड़ा सा हानिप्रद रहता है। लेकिन आपके बिजनेस के लिए आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, आप इसमें उन्नति कर पाएंगे, अवसर की आपको प्राप्ति होगी। आपके पार्टनरशिप में आपको कुछ फ़ायदा होने की संभावना दिख रही है। लेकिन आपको भी अपने व्यवहार कुशलता का ध्यान रखना होगा, क्योंकि यदि आप देखें तो वाणी आपकी भी कड़वाहट से भरी हो सकती है और जिसकी वजह से आपकी पार्टनरशिप टूट भी सकती है। तो याद रखिएगा कि अपने व्यवहार पे आप विशेष ध्यान रखें और कार्य क्षमता बढ़ेगी। कर्क की बात करूं तो कर्क के लिए भी थोड़ा तकलीफदायक है ये गोचर। उसमें 12वें भाव में हो रहा है उनके, तो व्यय अधिक होगा, यात्रा के योग बन सकते हैं जो कि तक कष्टदायक हो सकती है। अदालती मामले उलझेंगे, कुछ आपके सामने प्रकट होंगे। आप खर्च बिना काम का करेंगे जो कि आपको नहीं करना चाहिए। उसके अलावा आपके जो सेहत है उसका भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि रोग से कनेक्शन बन रहा है छठे भाव से सूर्य का, तो यह भी रोग में कुछ ना कुछ वृद्धि कर सकता है। तो आप विशेष रूप से अपना ध्यान रखिए, ये गोचर आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। यदि मैं सिंह की बात करूंगी तो सिंह के 11th हाउस में हो रहा है, आय बढ़ेगी, उसकी दृष्टि संतान भाव पे है। तो गर्भवती महिला है तो उनका फर्स्ट 3 मंथ्स है, तो विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। सूर्य की दृष्टि वहाँ के लिए ठीक नहीं है और इसके अलावा संतान को भी कष्ट हो सकता है। शिक्षा में वृद्धि होगी, धन आएगा, अचानक धन की प्राप्ति होगी, आपको बिजनेस में फ़ायदा होगा। व्यापार के लिए बहुत अच्छा टाइम माना गया है। इसमें आपके लिए अवसर बढ़ेंगे और शेयर मार्केट में भी आपको इसमें फ़ायदा हो सकता है।
अगर मैं कन्या की बात करूं तो अपने कन्या के लिए भी ये कर्म स्थान में हो रहा है। वैसे तो आप फोर्स किए जा सकते हैं कुछ कार्य करने के लिए। आप अपने बॉस के साथ में संबंध अच्छे रखिए, पिता के साथ संबंध अच्छे रखिए, तो ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। आपके कार्यशैली में कुछ परिवर्तन हो सकता है, आपको कुछ नए जॉब असाइन किए जाने के लिए दे सकते हैं, आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी और आपको कुछ नए काम दिए जा सकते हैं, कार्यभार बढ़ सकता है आपका। लेकिन आपको इसमें राजनीतिक फ़ायदा भी हो सकता है यदि आप राजनीति से डील कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए। कन्या के लिए ये गोचर अच्छा है और इसमें आप मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा, लेकिन आपकी माता के स्वास्थ्य का भी आपको विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। यदि मैं उसके बाद तुला की बात करूं तो तुला के भाग्य स्थान में हो रहा है। भाग्य स्थान में तो सूर्य का गोचर बहुत अच्छा माना गया है। आपके भाग्य में वृद्धि होगी, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपकी पीठ पीछे आपकी प्रशंसा होगी, आप अपनी कैपेसिटीज़ को और अपने टैलेंट्स को निखार पाएंगे। यदि आप कोई चीज़ बहुत टाइम से सोच रहे हैं कि मुझ में ये क्षमता है, मुझ में ये टैलेंट है, तो मुझे ये कार्य करना है, तो आप डेफिनेटली उसके पीछे लग जाइए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। लेकिन ये सभी के लिए है, तुला के लिए भी है कि आप अपनी वाणी का बहुत ध्यान रखिए, अपनी व्यवहार कुशलता का ध्यान रखिए। सूर्य है क्या है, थोड़े से गर्म ग्रह माने गए हैं, थोड़े से क्या वही गर्म ग्रह हैं, और जब भी क्रूर ग्रहों का इस तरह से जो ट्रांजिट होता है, ये थोड़ा सा इंसान को क्रोध बढ़ाने वाला होता है, आपस के जो संबंध होते हैं उनको गड़बड़ा देता है, तो आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा वृश्चिक की बात करूँ तो ये बहुत ही चिंताजनक है। वृश्चिक के लिए भी यही कहूँगी कि जो वर्तमान परिस्थिति में जो आपका अभी फ़िलहाल जो बीमारियों से हम घिरे हुए हैं, उसका आप विशेष ख्याल रखिए और उसमें अपना आपस में लोगों के संपर्क में आने से बचिए। और दूसरा, आपके साथ थोड़ी सी समस्या आएगी कि आपको अचानक से धनहानि हो सकती है। लेकिन जो लोग रिसर्च वर्क में कार्य कर रहे हैं, जैसे कि PhD है, या फिर जो लोग रिसर्च वर्क में जुड़ते हैं, डेटा एनालिसिस वगैरह इस तरह के काम करते हैं, उसमें उन लोगों को सफलता मिलेगी। आपका जो मन है, जो आपका इंटरेस्ट लेवल होगा, वो आपका जैसे ज्योतिषीय विद्या या फिर तांत्रिक विद्या या इस तरह के जो गूढ़ रहस्य वाली विद्याएं होती हैं, इसमें बढ़ेगा। तो इस समय आप अपना ध्यान रखिए। लेकिन आप चोट चपेट के मामले में भी आप अपना विशेष ख्याल रखिए, इसमें आपके साथ कोई समस्या आ सकती है। अग्नि से आप अपना ध्यान रखिए। और इवन मैं तो ये भी कहूँगी कि बाथरूम में चलते फिरते भी अपना विशेष ख्याल रखिए, थोड़ा सा ये समय गड़बड़ाया हुआ है। और रोग के लिए तो मैंने आप कह ही दिया है कि यू आर मोर प्रॉन टू सेंसिटिवली वेरी मच नियर टू दिस मतलब पॉसिबिलिटीज़, विशेषकर से वृश्चिक। तो मैं आपसे बात करूंगी डेफिनेटली सभी से इन सब के उपायों के लिए। और आगे बढ़ते हैं। वृश्चिक के बाद में हम बात करेंगे धनु की। धनु के 7th हाउस में हो रहा है पार्टनर की जगह पे। आपकी पार्टनरशिप टूट सकती है। आप अपने पार्टनर्स के साथ में बहुत बुरी तरह से व्यवहार कर सकते हैं, गुस्से में आकर। यदि आप अपने लाइफ पार्टनर का व्यवहार अच्छा नहीं रखेंगे तो आपके घर में मतभेद बढ़ेगा, झगड़े बढ़ेंगे। आप अपना ध्यान रखिए। आप डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज़ करेंगे खुद स्वयं भी, लेकिन मैं इस टाइम में ये कहूँ कि यदि कुछ बुरा भी लग रहा है तो आप डिप्लोमेटिक लैंग्वेज ही यूज़ करके अपने रिश्तों को बचाइए, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो। हाँ, ये डेफिनेटली आपको नए पार्टनरशिप के ऑफर भी आ सकते हैं, आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है, धन की प्राप्ति होगी, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, सेहत में कोई समस्या नहीं है। और प्लानिंग जो आप करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। आपकी प्लानिंग वर्कआउट कर सकती, चरम सीमा पे जा सकती। तो अच्छा करिए और अच्छे रहिए लोगों के साथ में। यदि मकर की बात करूं तो लोन मिल जाएगा, मकर के लिए अच्छा है। 6th हाउस में मकर के लिए होना इसका इज़ वेरी गुड। सो शत्रु बनेंगे लेकिन वो अपने आप निपट भी जाएंगे। जब भी 6ठे भाव में सूर्य बैठते हैं तो इन सब चीज़ों का बहुत फ़ायदा होता है। लोन की प्राप्ति का यदि आप ट्राई करें तो लोन में सफलता मिल जाएगी। लेकिन यात्रा के योग भी बनेंगे तो यात्रा के योग टालिए। फिलहाल की परिस्थिति में यात्रा कोई भी ना करे तो ज़्यादा ही अच्छा, अगर जब तक बहुत ज़रूरी ना हो। उसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो आपको रोगों से मुक्ति मिल सकती है। अगर यदि आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो उससे आप स्वस्थ होने की पूरी आपके साथ में है। अदालती मामले आपके सामने भी आ सकते हैं, उसमें उलझन पैदा हो सकती है, लेकिन अंत में जीत आपकी ही होगी, इसलिए बी पेशेंट। यदि मैं कुंभ की बात करूं तो कुंभ को शेयर मार्केट में बहुत नुकसान होने के हैं, क्योंकि 5th हाउस में हो रहा है सूर्य का गोचर। संतान को भी कष्ट होगा। गर्भवती स्त्रियों के लिए फिर से एक चेतावनी है, वो अपना ध्यान रखें। विशेष रूप से फर्स्ट 3 मंथ्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा सूर्य का इस तरह से, या मंगल जो गर्म ग्रह होते हैं उनका इस तरह से गोचर तकलीफदायक हो जाता है। और इसके अलावा कोई जल्दबाजी ना करें आप लोग किसी भी चीज़ में, लेकिन आकस्मिक धन की संभावना है।
आकस्मिक धन लाभ आपको भी हो सकते हैं। ठीक ही रहेगा ये। वैसे संतान का कष्ट है। हाँ, आपका प्रेम संबंध यदि कोई चल रहा है, शादी की कगार तक पहुंचना है, तो उसमें कुछ आपकी व्यवहारिकता के पॉइंट ऑफ व्यू से गड़बड़ हो सकती है, तो प्रेम संबंध की तरफ विशेष ध्यान रखें। उसके टूटने की संभावना है इस 1 महीने के अंदर, तो ध्यान रखिएगा। यदि मीन की बात करूँ तो मीन के 4th हाउस में, यानी कि घर के जहाँ सुख का है, प्रॉपर्टी का है, वहाँ पे हो रहा है, तो कोई ना कोई परेशानी आपके लिए खड़ी हो सकती है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और घर में विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। वैसे भी सूर्य गर्म ग्रह है, और जब गर्म ग्रह का घर में हमारे समझ सकते हैं गर्माहट पैदा करना, पारिवारिक जनों के बीच में आपस में अपने आप में बहुत उनका उद्वेग पैदा होना, दोनों का आपस में बात करने में तल्खी रहना, और बच्चे भी आपसे कुछ बदतमीज़ी कर सकते हैं, या आप माता पिता के साथ बदतमीज़ी कर सकते हैं। आप अपनी माता का विशेष ख्याल रखिए। और इसके अलावा मैं कन्या राशि वालों को और तुला राशि वालों को भी यह बोलूँगी कि अपनी पिता का स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें और उनके साथ संबंध अच्छे बना के रखें। सो दिस वॉज द थिंग फॉर मीन। और मीन के लिए कैरियर में थोड़े फ़ायदे होंगे। वैसे सुख उनका बढ़ेगा, सुख में वृद्धि रहेगी, जो घर के बाकी के दूसरे सुख हैं, भौतिक सुखों की बात कर रही हूँ, और कैरियर में सफलता मिलेगी। लेकिन माँ की सेहत में गिरावट आ सकती है, विशेष रूप से मैं आपको आगाह कर रही हूँ कि माँ की सेहत का आप ध्यान रखिए। तो यह था गोचर जो कि सूर्य से हमें होने वाला है। सूर्य जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है, जड़त्व दोष का निर्माण है ऑलरेडी, और राहु के साथ ग्रहण का निर्माण 1 महीने तक रहेगा जब तक सूर्य वहाँ रहेंगे। तो इसका उपाय यह है कि आप सूर्य को रेगुलर अर्घ देना ना भूलें। देखिए, कहीं ना कहीं तकलीफ का माहौल बना है, तो अभी हम जितनी अपने धर्म कर्म में विश्वास रखें, अपनी पूजा पाठ बढ़ा लें, उससे हमें फ़ायदा ही होने वाला है। तो आप सूर्य को आप रेगुलर अर्घ दीजिए। सूर्य को तांबे के लोटे में जल लेकर, कंकु और थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा अगर आप चाहें तो उसमें थोड़े से गेहूं के दाने और कंकु और लाल फूल डाल सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है तो, और उसको आप दीजिए जल रेगुलर। अभी तो मतलब कोई ऑप्शन नहीं है, अगर रेगुलर जल तो देना ही चाहिए। दूसरा, आप अगर आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करते हैं, सूर्य का पाठ है ये, आदित्य हृदय स्त्रोत पाठ करने से बहुत लाभ होगा। जिनके लिए मैंने आपको सेहत के लिए भी बोला है, और दूसरे भी जो हानि होने की संभावनाओं की बात करी है, उसमें आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। यदि रेगुलर नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ रविवार भी करेंगे तो बहुत कुछ आप बचे रहेंगे। बोलने का मतलब ये है कि डराने वाली स्थिति नहीं है, पर जो परिप्रेक्ष्य बना हुआ है उसमें हमें अपने कदम को फूक के रख के अपना ध्यान रखना होगा। तो यह था सूर्य का गोचर, और आप सभी के लिए उपाय भी यही है, सभी लोग करें। हाँ, गायत्री मंत्र की जाप की अगर आप आदत डाल सकते हैं अपने में, तो गायत्री मंत्र रेगुलराइज वे में करिए। जितना ज़्यादा गायत्री मंत्र करेंगे, सुनेंगे, यूट्यूब पे सुनिए या फिर अपने घर में टीवी पे चलाइए, अपने फ़ोन में सुनिए, आप उसकी वाइब्रेशन पूरे घर में गूंजने दीजिए। देखिए, उससे आपके मन में और घर के अंदर बहुत अच्छी पॉजिटिविटी और ये होने वाले सभी नुकसानों से हम बचते चले जाएंगे। सो दिस वाज द रिक्वेस्ट रिगार्डिंग आपके घर के अंदर की समस्याओं के लिए। अब मैं आती हूँ लक्ष्मी उपाय पे। लक्ष्मी का उपाय थोड़ा सा इस बार विशेष है, क्योंकि अब मैं आपसे थोड़ी रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि छोटा मोटा सामान आप बाज़ार से अवेलेबल करा सकते हैं। तो देखिए, आपको अवेलेबल क्या कराना, लेकर के आना है 11 कौड़ी ले आइए। कौड़ी आप समझते हैं, यदि आप पीली या राज कौड़ी जो भी आप लाते हैं चलेगा। इसके अलावा 3 हल्दी की गांठें हमें लगेगी, 1 चांदी का सिक्का। आप चाहें तो दिवाली पे जो आप लेकर आते हैं वो भी रख सकते हैं, यदि आपके पास कोई दूसरा अवेलेबल है वो रख सकते हैं, नहीं हो तो आप नॉर्मल अपने जो सिक्के हम उपयोग में लेते हैं वो ले सकते हैं। और इसके साथ 1 रुमाल जितना बड़ा लाल कपड़ा। करना क्या है, आपको शुक्रवार की शाम को थोड़ा सा जैसा हल्का सा अंधेरा रहता है उस टाइम पे, मतलब सूर्यास्त के तुरंत बाद उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठना है, और एक छोटे से पाटे पे या ऊंची जगह पे एक नॉर्मल दिया जला लेना, जिसे हम कर्म साक्षी दिया कह सकते हैं। और यह सारी चीज़ें उस लाल कपड़े में रखकर हाथ में, सीधे हाथ में रख लीजिए। उसके बाद आप लक्ष्मी जी का ध्यान करिए, थोड़ा सा आप अपने मन शांत करिए, गणेश जी का ध्यान करिए, और उसके बाद लक्ष्मी जी का ध्यान करिए, और फिर कहिए कि मैं लक्ष्मी के आह्वान के लिए प्रयोग करना जा रहा हूँ या जा रही हूँ, इससे मुझे फ़ायदा हो। करना यह है कि जब ये कपड़ा आप अपने हाथ में रहे, उसका दूसरे हाथ से उसको ढाँक लें, और उसके बाद में करीब 10 मिनट तक अच्छे से मन लगा के लक्ष्मी का ध्यान करते हुए यह मंत्र बोलें, ओम श्रीम श्रय नमः, ओम श्रीम श्रय नमः। यह मंत्र का जाप करते करते आप लक्ष्मी को एक तरह से बुला रहे हैं, उत्तर दिशा की तरफ लक्ष्मी का आकर्षण होता है, वहाँ हम उनको अपने घर में बुलाने की चेष्टा करते हैं, और इससे हमें बहुत फ़ायदा होता है। 10 मिनट से ज़्यादा भी अगर आप करना चाहें, 15 मिनट तक भी खींच सकते हैं इस चीज़ को, तो करिए, इससे आपको बहुत लाभ होगा।
जब ये हो जाए तो आप बस उसकी पोटली बना लीजिए। माता लक्ष्मी से आप और विष्णु जी से प्रार्थना कीजिए कि मैं जो यह प्रयोग किया है इससे मेरे घर में लक्ष्मी का पदार्पण हो और मुझे लक्ष्मी की प्राप्ति हो। और इसे या तो आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए या अपने ड्रॉअर में रखिए जहाँ से आप पैसों का लेन देन करते हैं, या फिर अपनी पूजा स्थल पर रखिए जहाँ भी आपको शुभ लगता है वहाँ रखिए। और उसके बाद में हर बुधवार और हर शुक्रवार इसको धूप दिखाना ना भूलें, और साथ ही ये मंत्र का जाप करते रहें। तो यह था आपके लिए लक्ष्मी का बहुत अच्छा उपाय। होपफुली आप सामान लेकर आ जाएंगे और कोई बहुत बड़ा सामान नहीं, इजीली मिल जाएगा आपको पूजा की दुकान पर। रही बात हमारे नेक्स्ट ग्रहण के ऊपर, और ग्रहण के ऊपर मैं डेफिनेटली बात करूँगी क्योंकि ग्रहण थोड़ा सा परेशानीदायक है, जैसे मैं बता रही हूँ। डराने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन सचेत रहने का उद्देश्य पूरा है, और सचेत रहना हम सभी के लिए ज़रूरी है। तो देखिए डेफिनेटली आप मेरा वेट करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके दुष्प्रभाव से निजात कैसे मिल सकती है उसके ऊपर भी बात करूँगी। किन राशियों के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है, किसके लिए क्या प्रॉब्लम देने वाला है, इस पर हम बात करेंगे। और तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहती हूँ। डेफिनेटली मेरे इस जो भी आप देखते जा रहे हैं आप उसके लिए आप मेरे को लाइक करिए, शेयर करिए। जितना आप शेयर करेंगे इनसे जो लोगों को फ़ायदा हो सकता है वो फ़ायदा उठा सकते हैं इन सारी इन्फॉर्मेशंस का, और वो भी अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं। यही मेरी आप चेष्टा रह रही है। तो आपके शेयरिंग से ये फ़ायदा हो सकता है, जिससे एक वीडियो बहुत फ़ायदा दे सकता है कई बार। दूसरा, आप बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और आप अपने अपडेटेड वे में मेरे वीडियोस देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच। जब तक के लिए विदा। आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय।